हर चीज़ की सुविधा मोदी सरकार में मिल रही है। पूरी देश की जनता खुश है, गरीब तबका खुश है, लोगों को मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राहुल गांधी जी तो खुद जमाने भर की यात्रा निकाल रहे हैं मोदी जी के डर के कारण। पूरा भारत मोदी का परिवार है। हम सब मोदी के परिवार के हैं। ये बीजेपी का गढ़ है। बंटी भैया को, बंटी साहू जी को इस बार जिताएंगे, भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे इस बार। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29, 28 में से ये छिंदवाड़ा छूटी थी, इस बार वो भी नहीं छूटेगी। मोदी जी को इसलिए जिता रहे हैं कि उनने पूरी गंदगी साफ कर दी है, छिंदवाड़े की, जिले की, देश की। वास्तव में उनने काम किए मोदी जी ने, सब परिवार के लिए, जनहित के लिए। वो कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी है राहुल गांधी। मोदी निडर नेता है, पूरे भारत का नेता है, देश प्रदेश का नेता है, विदेश तक का नेता है। इस बार 400 पार होगी और फिर मोदी सरकार बनेगी। कांग्रेस का गढ़ जरूर है, लेकिन मोदी जी का एक पकड़ जो है वो अलग है। इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पहले चरण की, तो कई सारी हॉट सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। जैसे 19 अप्रैल की अगर बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश में अभी हम हैं, तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर कोई है या फिर पूरे देश भर की नज़रें जिस सीट पर है वो है छिंदवाड़ा सीट। जी हाँ, और बात करेंगे यहाँ पर जनता से, उनकी राय जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, थोड़ी देर पहले जो है वो फिर से जो है वो राहुल गांधी की तरफ से एक और स्टेटमेंट दोहराया गया है ईवीएम वाला। और साथ ही साथ ये भी कहा है राहुल गांधी ने कि मैं सिस्टम में पहले से हूँ, सिस्टम को समझता हूँ, इसीलिए मोदी मुझसे डरते हैं। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं। उस पर भी जनता की राय लेंगे। ये बात करते हैं यहाँ की स्थानीय जनता से। जी, क्या नाम है आपका? बबलू पांडे। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव में एक तरफा बंटी साहू चुनाव जीत रहे हैं। बंटी साहू? हाँ, भारतीय जनता पार्टी सांसद बंटी साहू। यहाँ तो 1951 से एक ही बार जीती है बीजेपी उपचुनाव में। कमलनाथ का तो गढ़ रहा है। अब गढ़ ध्वस्त हो चुका है। कमलनाथ और नकुलनाथ जी दोनों अब ध्वस्त हो चुके हैं। अब विवेक बंटी साहू ही चुनाव जीतेंगे छिंदवाड़ा से। बंटी साहू जीतेंगे जी। 44 साल से अगर मैं देखूं तो कमलनाथ जी के परिवार का ही लगातार राज रहा है। एक बार वो सुंदरलाल पटवा जी का छोड़ करके जी, पत्नी रही, अभी उनके बेटे हैं। जी जी, अभी तक वो ही है। लेकिन अब परिवर्तन चाहती है जनता। इसके हर साल कमलनाथ जी को जिता के देखा, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही देश में और छिंदवाड़े का विकास कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए जनता ने मन बना लिए। इस बार यहाँ के लोकल प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को ही जिताना है। अच्छा, तो ये बताइए कि मोदी सरकार का काम आपको दिख रहा है कि हो रहा है? योजनाएं पहुंची हैं लोगों तक? पूरे देश को दिख रहा है। पूरी देश की जनता खुश है, गरीब तबका खुश है, लोगों को मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हर चीज़ की सुविधा मोदी सरकार में मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जीतते रहेंगे, जब तक ईवीएम है तब तक मोदी का चलता रहेगा। राहुल गांधी जी के बारे में तो पूरी देश की जनता जानती है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको ही नहीं मालूम रहता। कुछ भी बोल देते हैं फिल्मों में। और ये भी कहा है उन्होंने कि मैं सिस्टम में हूँ, सिस्टम को समझता हूँ, पहले से सिस्टम के अंदर हूँ, इसीलिए मोदी मुझसे डरते हैं। तो मोदी उनसे डर रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद कहा है कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर। ये राहुल गांधी जी जानते हैं कि मोदी जी उनसे डर रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनसे डर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो खुद जमाने भर की यात्रा निकाल रहे हैं मोदी जी के डर के कारण। और पूरा देश जानता है मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या किया है उन्होंने। अच्छा, और ये बताइए अभी जो परिवार वाली चीज़ें चल रही हैं कि परिवार नहीं है मोदी जी का, संतान नहीं है, तो ये क्या जाने परिवार का दुख दर्द क्या होता है? ये कहा लालू यादव ने। लालू यादव जी तो खुद चारे घोटाले में फंसे हुए हैं। वो खुद अभी जेल से अभी जमानत पे बाहर है। वो क्या स्टेटमेंट देंगे? मोदी जी का परिवार है, पूरा भाई बंद, माँ बेटे सब है। बेटे नहीं है उनके, पूरा परिवार है उनका। अच्छा, ये बताइए पहले तो यहाँ से लगातार लेकिन कांग्रेस का एक गढ़ रहा ही है, तो आपका भी पहले समर्थन रहा है कांग्रेस को? कभी नहीं? बिल्कुल रहा है। हम लोग भी पहले कांग्रेस को समर्थन करते थे। लेकिन अब जनता देख रही है देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और मोदी जी ने कितना विकास किया है, ये देख के लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब पहले कांग्रेस को वोट देते थे, अब हृदय परिवर्तन हो गया। जी जी जी। अब विवेक बंटी साहू छिंदवाड़े में। जी जी काका, आपका क्या नाम है?
मेरे संतोष कसार यहीं के रहने वाले? यहाँ के निवासी हैं। बंटी साहब फर्स्ट नंबर आएंगे जीत के। बंटी साहू जीत रहे हैं? हाँ, ये तो कांग्रेस कहती है गढ़ है हमारा छिंदवाड़ा। बोलने तो उनको जैसे बाजार है सर। हाँ, वहाँ का आगे नंदी बोल रहा हूँ 20 साल बना जो हमारे पांडे भैया हैं। तो क्यों चाहिए अब आपको यहाँ से? जब कांग्रेस जीती आई है तो अब बीजेपी क्यों चाहिए? लाखों की जान बचा दी मोदी ने। अच्छा, मोदी जी की वजह से दे रहे हैं। हाँ, और हमको पेंशन मकान बनाने के पैसे दिए, मकान बनाए हमने, सब कुछ अच्छा, किया। आपका मकान बना आवास योजना? हाँ हाँ, वो बेटी जमाई रह रहे हमारे वो। अच्छा, हाँ, उनको मिला मतलब आवास योजना जो पूरा लाभ- पैसा आ गया मकान बनाने का। मकान बनाने का? हाँ पक्का मकान बन गया? हाँ, लेंटर वाला। लेंटर वाला बन गया? हाँ, तो इस वजह से यानी कि वो कोई लाभ पैसा नहीं लिए, माफ, फ्री माफ। फ्री में? हाँ वो 2.5 लाख जो मिलता है वो पूरा मिला? हाँ, पूरा पूरा पर हाँ, माफ कर दी उनने। और बीमारी द्वारा सबकी जान बचाए उनने कोरोना में। कितनी लाखों की जान बचाएगी नहीं उन मोदी काका जी ने। राहुल गांधी को जानते हैं आप? सबको जानते हैं अपन तो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी तो मुझसे डरते हैं, अभी कल स्टेटमेंट दिया। ये तो सर बाजार है तो हमेशा बढ़ते रहेगा। अपनी देखो बस। एक झूलेलाल बोलता मेरे से 1 लाख गिन, 2 लाख गिन, 50 लाख गिन, आखिरी 00 बनता, उम्र भी उतना ही गिन तू। 00 बनता आखिरी में। जो 70 पहुंच गया मैं, 100 पार कर दूंगा। 70 साल उम्र है? हाँ 70। अभी मेरी पेंशन बंद हो गई थी बाबूजी, भाई मुश्किल में चालू कर, बाप दादा बनाए उनको बैंक वाले को। अच्छा, मैं सोनपुर में रहता हूँ, 500 रुपये मत खराब, 200 बीपी बढ़ गया मेरा। जो 2 महीने 2400 रुपये लाया मैंने, फिर पेंशन चालू कर दी मैं। और मैंने पी के कोटाया 10 साल की नाइट ड्यूटी। अच्छा, ये बताइए पहले किसको वोट देते थे आप? पहले तो ये पूरा कांग्रेस का गढ़ रहा है। अरे हाँ ना, तो उससे हम कोई मत, हम जनता को मोदी को देते हैं हम। हाँ, अभी तो दिया होगा कांग्रेस? पहले थे। पहले देते थे। हाँ, अब इन्हें लाखों की जान बचाए मोदी ने। ऐसे बिल्डिंग रोड बना दिए, सब झाड़ कटवा दिए उन लोगों ने, सबकी जान बचाए कोरोना की। इसलिए अब इनके साथ है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? महेश श्रीवास, कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा के। छिंदवाड़ा के। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की सरकार बन रही है। आप भी मोदी जी की सरकार बना रहे हैं? जी जी जी। तो ये तो गढ़ है कांग्रेस का। गढ़ होने से क्या होता है? इस बार बदलाव? बदलाव नहीं, जिसका काम अच्छा होगा उसको वोट देगी पब्लिक। विकास की तरफ देख रही है पब्लिक। विकास की तरफ देख रही है। हाँ तो मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं? जी, काम किया है कुछ लगता है आपको 10 साल में मोदी सरकार? बहुत काम किए। जैसे क्या काम कुछ पसंद है? अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, 2.5 लाख वाला जो मकान बना है। आवास योजना। हाँ, शौचालय बनवाए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं लेकिन डरते हैं मुझसे, मोदी में सारा सिस्टम समझ। राहुल गांधी पप्पू है, बेड़ा भारती है। ये भी कह रहे हैं जब तक ईवीएम है तब तक मोदी रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये यानी बेटा और माँ की चल रही है वहाँ, और किसी दूसरे नेता की नहीं चल रही है वहाँ पे। तो पहले देते थे आप कांग्रेस को वोट किसी से? हाँ, कांग्रेस को देते थे ना, हमारे माँ बाप भी देते थे। आप भी देते थे? जी जी जी। अब मोह भंग हो गया कांग्रेस। जी जी जी। आपका क्या नाम हुआ? प्रहलाद सोनी, कहाँ के रहने वाले? यहीं छोटी बाजार का। आपको क्या लग रहा है क्या माहौल? बीजेपी। बीजेपी? मैं जितनों के पास जा रहा हूँ ये कांग्रेस कहती रही गढ़ ही है ना, ये बीजेपी का गढ़ है, इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है लोग यहीं मिलेंगे, मुख्य चौराहा यही है। और मुख्य मतलब जैसे मैं आया तो बहुत लोगों ने बताया छिंदवाड़ा का मतलब दिल इसी को कहा जाता है। हाँ, छिंदवाड़ा का दिल छोटी बाजार है, सांस्कृतिक धनी है ये। कोई भी त्योहार रहते हैं तो आपको यहीं से शुरुआत होती है। और फिर यही पूरे जिले का भी मुख्य मतलब यहीं से सब जगह का संचार भी होता है। जी, सबका, सब जगह का कोई भी त्योहार बोलेंगे आपको यहीं से शुरुआत मिलेगी उसकी। तो क्या है इस बार मामला? टक्कर है या क्या है? यहाँ फिर नकुलनाथ निकाल जाएंगे? बिल्कुल टक्कर है, और एक तरफा हम बंटी भैया को, बंटी साहू जी को इस बार जिताएंगे, भारी से भारी बहुमत जिताएंगे इस बार। वो तो कह दिया राहुल गांधी ने जब तक ईवीएम है तब तक मोदी। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनके जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती, जहाँ हारते वहाँ ईवीएम बेकार है। अभी तो विधानसभा चुनाव हुआ, सातों की सातों यहाँ की सीटें कांग्रेस ने जीती। फिर जब नहीं बोले उन्होंने ईवीएम बेकार है, ईवीएम है खुई है। तो क्या लग रहा है चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है ईवीएम को लेकर के? कोई मतलब नहीं बनाने का। जो तो पता है, सब जनता पढ़ी लिखी है, सब समझदार है, सबको पता है कि वो हैक हो नहीं सकती, और दोनों राजनीतिक दलों को वहाँ बैठाया जाता है।
वो तो जब बुलाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से तब तो कोई गया ही नहीं ईवीएम हैक करने के लिए। उन्होंने 4 जून 2017 को बुलाया था कि जितने भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो आओ ईवीएम हैक तो करो। कोई नहीं गया, एक भी नहीं गया वहाँ। कोई नहीं गया ना, तो होती ही नहीं ना, एक होती ही नहीं है वो। अच्छा, और बाकी यहाँ तो अब देख रहे हैं हम 44 साल से तो कमलनाथ जी के परिवार का ही गढ़ रहा है। 44 साल से रहा है, लेकिन अब वो गढ़ खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और पूरे देश भर में कितनी सीटें क्या लग रहा है? 370 400 पार। 370 से 400 पार होने। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29। 29 की 29। पिछली बार यही सीट छूटी थी। हाँ, 28 में से यही छिंदवाड़ा छूटी थी, इस बार वो भी नहीं छूटेगी। वो भी नहीं छूटेगी। और जो परिवार पर कहा जा रहा है मोदी के परिवार पर, उस पर क्या कहेंगे? पूरा भारत मोदी का परिवार है। हम सब मोदी के परिवार के हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं अपने आप को मोदी का परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, करे ही है ना उनने। चलिए ठीक, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम हुआ काका? श्रीमान जी, मेरा नाम रविंद्र चंदेल, कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 27, बड़ी माता जी। किसको जिता रहे हैं? मेरे वार्ड सर, हम तो मोदी जी को इसलिए जिता रहे हैं कि उनने पूरी गंदगी साफ कर दी है, छिंदवाड़े की, जिले की, देश की। क्योंकि पहले जगह जगह में आपने भी देखा था कि कीचड़ रहती थी, कचरे भरे रहते थे, और जो परेशानी, जो बच्चे लोगों को बीमारियां होती थी, आज सब स्वच्छ है और सब बढ़िया चल रहा है। और हम जो है आवास योजना में हमें जो मकान मिला है। आपको भी मकान मिला है? जी, आप भी लाभार्थी हैं आवास योजना? जी, और मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मैं तो उनको अपनी उम्र देने को तैयार हूँ कि मेरी उम्र उनको लग जाए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी, मेरी उम्र लग जाए, और ऐसे प्रधानमंत्री देश में कभी आएंगे और न आ पाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस कहती है 10 साल कुछ काम नहीं किया, देश को पीछे ले जा रहे हैं। सर, इस विषय में तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो क्या है कट्टर भारतीय जनता पार्टी के। इस विषय में मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राकेश जैन है, यहीं के रहने वाले छिंदवाड़ा? यहाँ के वार्ड नंबर 27। जी सर, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। सबसे ज्यादा अभी किसी पर नजर है देश भर की तो वो ये छिंदवाड़ा सीट है, और हम उसी के जो मुख्य आकर्षण केंद्र है छोटी बाजार, यहाँ मौजूद हैं। तो क्या है सर मामला इसमें? देखो सर, इस बार ये है कि कमलनाथ जी को भी देख लिए, नकुलनाथ जी को भी देख लिए, और कमलनाथ जी का वर्चस्व था यहाँ पे। अभी क्या हुआ कि लोगों ने इसलिए चुन लिए थे उनको कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के चांस थे। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव? इस विधानसभा चुनाव में तो ऐसा तो हुआ नहीं। अब वो तो अध्यक्ष पद से भी हट गए भोपाल से, अब वो उनका वर्चस्व खत्म हो गया। उनके लड़के में इतनी वो नहीं है कि वो जीत पाए। जो पिछली बार तो बने थे सांसद, लेकिन 2019 वो बने थे, पर पिछली बार जो कैंडिडेट मिला था यहाँ पे वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट था, इसलिए नहीं जीत पाए। इस बार पक्के में जीतेंगे और अच्छे से मतों से जीतेंगे। और ये मोदी वाला जो परिवार है, जो मोदी का परिवार नहीं है, इसके बारे में वो कांग्रेस ही वाले कहते हैं और वही मुद्दा बनाते हैं कि मोदी का परिवार है। और मोदी जी कहते हैं उनका पूरा भारत परिवार है, मेरा भारत पूरा मोदी का परिवार है। और वास्तव में उनने काम किए हैं मोदी जी ने, सब परिवार के लिए, जनहित के लिए। अच्छा, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम है, ईवीएम जब तक रहेगी मोदी रहेंगे तब तक, ये स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसे भी हो। आपको लगता है कि मोदी डरते होंगे राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी तो मुझसे डरते हैं, मैं सारा सिस्टम डरेंगे, वो कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी है राहुल गांधी। यानी मैं सारा सिस्टम देखता हूँ, समझता हूँ, अंदर तक है मेरा सिस्टम पूरा, मोदी डरते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मोदी निडर नेता है, पूरे भारत का नेता है, देश प्रदेश का नेता है, विदेश तक का नेता है। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं उससे फायदा होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा? कैसे जनता कैसे इस बार 400 पार होगी और फिर मोदी सरकार बनेगी। 400 पार। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश यहीं के रहने वाले हैं? जी, किसकी सरकार बना रही है? इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। अरे मोदी बोल रहे हैं कांग्रेस के गढ़ में। नहीं, कांग्रेस का गढ़ जरूर है, लेकिन मोदी जी का एक पकड़ जो है वो अलग है। जी, इस बार यहाँ भी यानी इतिहास बने। बिल्कुल इतिहास बनेगा। 44 साल से इतिहास उठा के देखूं तो उपचुनाव में एक बार सुंदरलाल पटवा जीते थे, और अब तक छिंदवाड़ा से एक ही बार जीती है बीजेपी। बीजेपी एक ही इस बार। बार यानी इतिहास
इतिहास बदल सकता है इस बार, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। क्या कारण है कमलनाथ जी इतने सालों तक गढ़ बना रहा और लगातार जिता करके जनता ने भेजा, 9 बार खुद कमलनाथ चुन करके, एक बार उनकी पत्नी, एक बार उनके बेटे, अब दूसरी बार फिर से मैदान में, तो अब क्यों जनता का उनसे जो है मोह भंग हो? नहीं, मेहनत तो बहुत की है उनने, ऐसा नहीं, लगभग 9 बार वो सांसद भी रहे, लेकिन पब्लिक उनको इस बार चुनना पसंद नहीं करी, क्योंकि काम जो नागपुर में जो काम हुए हैं वो अपने यहाँ एमपी में नहीं हो पाए। वहाँ पे देखिए ना कितना डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया, यहाँ कुछ रोक दिया गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो अब लोगों को वही चाहिए कि ऊपर भी जैसे मोदी सरकार और यहाँ से भी। हाँ, ऐसा चाहिए तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे भी। तो जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि मोदी डरते हैं मुझसे, आपको लग रहा है कि मोदी डरते हैं राहुल? अगर डरते रहते तो वो तो खड़े ही नहीं होते, डरते रहते मोदी जी तो फिर तो बात ही कुछ अलग रहती। वो डरने वाला काम नहीं करते, जो भी काम करते हैं बिल्कुल खुलेआम करते हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? नीरज विश्वकर्मा। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी आप भी मोदी की सरकार? क्या कारण है, क्यों? कार्य अच्छे कर रही कार्य अच्छे कर रहे हैं। ये तो कमलनाथ जी का दबदबा रहा है 44 साल से। रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अभी कार्य मतलब चलते समय बहुत अच्छा करते चल रहे हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार का बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? सुशील सोनी यहीं के रहने वाले छिंदवाड़ा? जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में वैसे 29 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देश भर की नज़रें इस छिंदवाड़ा सीट पर रहती हैं, हॉट सीट रही है हमेशा से। इस बार का क्या माहौल है? इस बार का माहौल भी वही है कि बंटी भाई जीतेंगे इस बार। बंटी भाई जीतेंगे? हाँ। अब तक तो कमलनाथ जी का रहा है पूरा दबदबा। क्या किए उन्होंने यहाँ पे, कौन सा काम किया ऐसा बहुत बड़ा? काम नहीं हुआ। कौन सा काम हो गया बताइए? मेडिकल फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। अगर अभी आपको हार्ट का दर्द हो जाएगा तो आपको नागपुर जाना पड़ेगा, पाइल्स हो जाएगा तो नागपुर जाना पड़ेगा, उल्टी लैटरिंग होगी तो नागपुर जाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ भी मतलब क्या मेडिकल में फैसिलिटी यहाँ बताइए आप मुझे? कौन से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े MBBS कॉलेज बन चुके हैं? कोई नहीं है यहाँ पे ऐसा, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है जहाँ पे 5-6 आदमी काम करता हो। 35 साल से हैं वो यहाँ पे, 4 साल 44 साल, बीच में 2 साल सुंदरलाल पटवा रहे थे, बाकी 9 बार तो 9 बार रहे हैं और 3 बार मंत्री भी रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उस हिसाब से उनका काम नहीं है, विजन नहीं है उनका यहाँ उतना। और वैसे मोदी सरकार की बात की 10 साल से उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं, जैसे आवास योजना। सभी योजनाएं पहुँच रही हैं यहाँ पे, हर योजनाएं आ रही है यहाँ पे, आवास योजना हो, किसी भी प्रकार की योजना यहाँ पे आई रही है। अभी जो आरोग्य वाला जो उन्होंने निकाले हैं आयुष्मान कार्ड है, वो भी बहुत अच्छा कार्ड है, उसमें गरीबों का इलाज हो रहा है। यहाँ भी मिल रहा है लोगों को लाभ? हाँ जी, मिल रहा है। अभी हमारे मोहल्ले में 4-5 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, 4-4 लाख रुपए के, उसी से आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हुए। और वैसे अगर बात की अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने अगर सुना हो, राहुल गांधी तो पागल है, वो कह रहे हैं मोदी डरते हैं मुझसे, मैं सिस्टम को। पागल है वो क्या डरेगा, सिस्टम बनाएगा वो खुद तो अपने आप को ठीक कर ले, फिर दूसरे को ठीक करे। तो ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप आज, क्योंकि दुनिया में वैसे हम देखें तो मोदी जी की बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे से तो डरते हैं, मैं तो सिस्टम समझता हूँ। क्या होता है, जब कोई चोर रहता है तो वो डरता है, वो चोर है राहुल गांधी, इसलिए वो डर रहा है। किसी कोई सीट आएगी नहीं। ईवीएम पे फिर से कर दिया उन्होंने, कांग्रेस पूरा, दिग्विजय सिंह भी गए थे दिल्ली, और अब ईवीएम पे अभी से तैयारी शुरू है। ईवीएम पे इसलिए तैयारी हो रही है कि उनको हार का डर है, पहली बात तो, इसलिए उनको ईवीएम से डर लग रहा है। उनको मालूम है कि 400 के पार सीट जाएगी, इसलिए उनको ईवीएम से डर लग रहा है, पहले से उनको पता हुआ है। और उन्होंने किया क्या है, गांधी परिवार ने भी इस देश के लिए क्या किया, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है।